आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी की। श्री मोदी ने टिहरी के सुशांत कुनियाल से संवाद भी किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सभी राजकीय महाविद्यालय वाईफाई सुविधा से लैस होंगे। हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने देहरादून में आज आवास विहीन लोगों के लिए कोविड टीकाकरण का शुभारंभ किया। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239788046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722100 और 2724506। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 8,82,000 किसानों के खाते में 176 करोड़ 46 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों के लाभार्थी किसानों से भी बात की और उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने उत्तराखंड के टिहरी जिले के चंबा विकास खंड के सुशांत कुनियाल से भी संवाद किया। श्री उनियाल ने बताया कि डिंगरी मशरूम उत्पादन इकाई के माध्यम से मशरूम उत्पादन का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे मशरूम उत्पादन से आसपास के ग्रामीणों को भी जोड़ रहे हैं। सुशांत जी, मुझे बताया गया कि दिल्ली की प्राइवेट कंपनी में आप काम करते थे और ये सब छोड़ छाड़ करके आप फिर पहाड़ों में चले गए और खेती करने का विचार आपको आया। ये कैसे हुआ? सर, इसका सबसे बड़ा कारण तो एक आप ही रहे हैं सर। आप पिछली बार जब उत्तराखंड आए थे तो आपने कहा था कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आती सर। तो सर वो चीज थी कि हम लोग इसी माटी से जुड़े हुए हैं, पहाड़ों से जुड़े हुए हैं और हम लोग जब पढ़ लिख जाते हैं तो फिर बाहर शहरों में चले जाते हैं। लेकिन आज जो पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या है वो है सर पलायन की। पलायन की समस्या थी, लोग धीरे धीरे गांव छोड़ के जा रहे थे। तो वही देखते हुए फिर वापस आए कि अगर युवा वापस पहाड़ों की तरफ आएगा तो सब लोग वापस आना शुरू करेंगे। और फिर वो जो पुराने लोगों ने मकान छोड़े हुए थे, खंडर मकान थे, उस पे प्रयोग के तौर पर सर मशरूम फार्मिंग शुरू की। और जब पहले साल 30-40 हजार रुपए की आमदनी हो गई तो उसके बाद ये दिमाग में आया कि अब व्यावसायिक तौर पर इसका काम करना चाहिए सर। नीचे तो और भी किसान जुड़े हैं क्या इसमें? सर बहुत ये सबसे अच्छी बात रही है सर कि बहुत सारे लोग आते हैं और अभी तक टिहरी के आसपास ही कम से कम 3-4 छोटी छोटी यूनिट बनना शुरू हो गई हैं सर, जिस जिले में मैं हूं। सुशांत जी, आप जो काम कर रहे हैं जी उसमें जैसा आपने बताया कि सरकार ने इतना पैसा दिया, बैंक से आपसे पैसा मिला, क्या बाकी किसानों को भी अब ये इसी प्रकार की मदद मिल रही है? जी सर, बिल्कुल मिल रही है सर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर की MIDH स्कीम जब भी उद्यान अधिकारी गांव में भी आते हैं तो वो भी लोगों को इस प्रकार बताते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं को खेती और बागवानी से जोड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर की जा रही नई पहलों का अध्ययन किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वैल्यू एडिशन पर ध्यान दिया जाए और सप्लाई चेन सुनिश्चित की जाए। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय जल्द ही वाईफाई सुविधा से लैस होंगे। आज देहरादून में आयोजित उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 105 राजकीय महाविद्यालयों में वाईफाई सुविधा मुहैया कराने के लिए बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति गठन का निर्णय भी लिया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी केंद्र देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों के प्रांतीय सम्मेलन में प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दी जाने वाली कुटुंब पेंशन का नाम बदलकर सम्मान पेंशन करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन बनाया जाएगा। इस बीच उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को भी सम्मानित किया। श्री धामी ने कहा कि आज ही के दिन 1942 को अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता के आश्रितों को सरकार हर संभव सहायता देने का प्रयास कर रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारतीय सेना कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी के मद्देनजर गांधी कुटीर ताड़ी खेत में आज सेना ने मिलिट्री बैंड डिस्प्ले का आयोजन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी स्थान पर वोकेशनल सेंटर की स्थापना की थी। उन्होंने खादी को बढ़ावा देने के लिए इसी स्थान पर सेना के लोगों को प्रेरित किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आवास विहीन लोगों के लिए कोविड टीकाकरण का शुभारंभ करते हुए लोगों को राशन किट और मास्क वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 4 माह में प्रदेश में 100% टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक कोविड टीकाकरण के लिए लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं। अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल में आज भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ कोविड नियमों का पालन करते हुए मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर जेल में आज़ादी के आंदोलन में इस कारागार में बंद रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, कुमाऊं केसरी पंडित बद्रीदत्त पांडे, खान अब्दुल गफ्फार खान, सैयद अली सहित अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज़ादी आंदोलन में बंद रहे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना देश के गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को धुएं और उसके प्रभाव से होने वाली दमा जैसी बीमारियों से छुटकारा दिलाने में कारगर साबित हो रही है। ऊधम सिंह नगर में इस योजना के तहत अब तक 93,153 गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल चुका है। जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिले को मिले लक्ष्य को 100% पूरा कर लिया गया है। इस योजना की लाभार्थी रेहाना का कहना है कि सर, मेरा नाम रेहाना है। उजाला एजेंसी पर से कनेक्शन लिए हैं। पहले बहुत बारिश उरिश आता था तो बहुत दिक्कत भी होता था, लकड़ियाँ लाने में भी, बच्चों के स्कूल के भी बड़ी परेशानियाँ होता था। अब टाइम से बना रहे हैं, खा रहे हैं, अब बच्चों के भी टाइम से खिला पा रहे हैं। अब कोई चीज़ की दिक्कत भी नहीं है। मौसम विभाग ने आज हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में वर्षा की दृष्टि से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर पर्वतीय अंचल में बीती रात से हो रही भारी बारिश के चलते संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी की। श्री मोदी ने टिहरी के सुशांत उनियाल से संवाद भी किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि सभी राजकीय महाविद्यालय वाईफाई सुविधा से लैस होंगे। हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने देहरादून में आज आवास विहीन लोगों के लिए कोविड टीकाकरण का शुभारंभ किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।